Hello everyone. So today we will discuss about nitrogen cycle and this is our chapter number 29 from Lucent GK's biology portion. So let's begin. These are my credentials. Nitrogen cycle. So basically nitrogen cycle क्या है? Nitrogen cycle is a biogeochemical process है. इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है दैट कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म, वो बहुत सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है और पास होती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल. आपके जो भी एटमॉस्फेयर है वहां से सॉइल में जाती है एंड देन सॉइल टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती है. नाउ नाइट्रोजन साइकिल्स में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. Nitrogen fixation is a process in which free atmospheric nitrogen is converted by living organism into nitrogenous compound that can be used by the plant. अब जितनी भी जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल होती है, ठीक है, वो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो क्या होता है बेसिकली जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. किसके लिए? प्लांट के लिए. उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट रूट के द्वारा, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस इन विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, ठीक है. किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. और वो जो फॉर्म बनेगी नाइट्रोजनस कंपाउंड की वो इजीली यूज्ड हो जाती है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है. इजीली अवेलेबल होती है और इजीली दे कैन एब्जॉर्ब, plant easily can absorb these nitrogenous compound, ठीक है. Now second one is ammonification. Formation of ammonia from organic compound like proteins and nucleic acid by microorganism. अब देखिए, अब इसमें अमोनिफिकेशन का मतलब है तो अमोनिया बन रहा है यहाँ पर, ठीक है. अमोनिफिकेशन से आपको याद रहेगा अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है. So formation of ammonia from organic compounds like protein and nucleic acid by microorganism. जो भी प्रोटीन है, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड है, वो किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं बेसिकली. तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनिया में. अमोनिया रिलीज करते हैं. तो ये किसके द्वारा होता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है. इसी प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन. नाउ सेकंड वन इज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? बेसिकली नाइट्राइट और नाइट्रेट्स बनते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू, यहां पर आपको लिखना है नाइट्राइट एंड देन उसके बाद पहले ऑक्सीडेशन अमोनिया का होता है तो क्या बनेगा? नाइट्राइट एंड देन फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नाइट्राइट का तो नाइट्रेट बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, दोनों टाइम पे नाइट्रेट्स लिखा हुआ है, ये गलत है. यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड देन फर्दर ऑक्सीडेशन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है. तो पहले ऑक्सीडाइज हो गया अमोनिया, वो क्या बनाएगा? नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स बनेंगे. किससे बनते हैं? नाइट्रोबैक्टर से. तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है अमोनिया का, ठीक है. और ये जो अमोनिया है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता प्लांट रूट से. तो बेसिकली क्या एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स? ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है. तो ये सॉइल के थ्रू दे एब्जॉर्ब्ड, ठीक है. जो भी आपका नाइट्रिफिकेशन हुआ है, नाइट्रिफिकेशन में बेसिकली आपको याद रखा अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट एंड दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, ठीक है. और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा. नाउ कम टू द डीनाइट्रिफिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिक्स नाइट्रोजन like nitrates, nitrite and ammonia into free nitrogen by denitrifying bacteria. एग्जाम्पल सूडो, यहाँ पर सूडोमोनास है ये, ठीक है.
अब डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी तक तो ये था कि फ्री जो नाइट्रोजन थी उसको फिक्स किया जा रहा था बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए, उनके द्वारा। नाउ अब यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है इसका नाइट्रिफिकेशन का ये अपोजिट है। यहाँ पर क्या बन रहे थे, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स बन रहे थे, और यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स एंड अमोनिया इनटू फ्री नाइट्रोजन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली जो नाइट्रेट्स होते हैं और नाइट्राइट्स होते हैं और अमोनिया होता है, ये क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ये फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो नाइट्रोजन होगी वो कहाँ एस्केप हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में, और ये किसके द्वारा होता है, सूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा। तो हमें अभी यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो अभी नाइट्रोजन साइकिल में हमने पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है, एक तो हमें अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लिया है, अमोनिफिकेशन पढ़ लिया है, एंड नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये सारा हमने इसमें कवर कर लिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अमोनिफिकेशन, इसके बाद हमने नाइट्रिफिकेशन हो गया। तो बेसिकली हमें याद रखना है अमोनिफिकेशन में अमोनिया बन रहा है, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, और नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट और नाइट्रेट बन रहे हैं। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट और नाइट्रेट और अमोनिया से क्या रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये सभी प्रोसेस कैसा होता है, बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट इज pollution that we will discuss in our next slide. Thank you very much.